निसर्ग तूफान का चक्रवाती तूफान की वजह से काफी तबाही देश में हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से निसर्ग टकरा चुका है। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों की तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। किस तरीके से निसर्ग विकराल रूप धारण करता जा रहा है। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों तक पहुंच चुका है निसर्ग। उसका असर अब देखने को मिल सकता है। तटीय इलाकों में दस्तक दे चुका है निसर्ग। कई इलाकों में तेज हवा और बारिश देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से टकराया तूफान निसर्ग। हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच चुकी है। गुजरात के 47 गांवों को खाली करवाने का काम प्रशासन की तरफ से किया गया है। मुंबई, गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट। हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा की पहुंच चुकी है। गुजरात के 47 गांवों को खाली करवा लिया गया है। महाराष्ट्र के तटीय इलाके में निसर्ग की तस्वीरें आपके सामने। हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा। गुजरात के 47 गांव को भी खाली करवाने की जरूरत पड़ी है प्रशासन की तरफ से। कई राज्यों में अलर्ट किया गया है निसर्ग को लेकर। प्रधानमंत्री की तरफ से तमाम जो इंतजामात हैं मीटिंग के जरिए वो करवाए गए। राज्यों की सरकारों को भी अलर्ट पर रखा गया है। मेरे सहयोगी तरुण कालरा इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। तरुण, महाराष्ट्र के तटीय इलाकों तक पहुंच चुका है निसर्ग। गुजरात के 47 गांवों को भी खाली करवाने की जरूरत आन पड़ी है। बिल्कुल, इस समय दोहरी मार्ग से गुजर रहे हैं देश के खासतौर पे 2 राज्य गुजरात और महाराष्ट्र। और बताया जा रहा है कि ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुगिरी जिले में चेतावनी के मुताबिक वहां पर असर भी देखने के लिए मिल रहा है। वहां पर मकानों की छतें उड़ गई हैं। कई जगहों पर तो 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं तेज बह रही हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार और गुजरात सरकार की तरफ से दोनों की तरफ से यही कहा गया है कि जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं और जो वल्नरेबल इलाके थे जहां तूफान की चपेट में आने की आशंका ज्यादा थी, वहां पर लोगों को विस्थापित कर अलग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। और 10 राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की टीम को गठित किया गया है, खासतौर पर महाराष्ट्र इलाके के अंदर चक्रवात के असर को देखते हुए। तो कई जगहों पर सरकार के इंतजाम सामने जरूर आए हैं। इसलिए किसी के बड़े लेवल के ऊपर जानमाल के नुकसान की अभी खबर नहीं आई है, लेकिन प्रशासन की असली चुनौती इन्हीं घंटों के दौरान रहेगी जब तूफान अपने पूरे उफान पर होगा। तटीय इलाकों की तस्वीरें आपके सामने। किस तरीके से निसर्ग महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में दस्तक दे चुका है और जिस तरीके से मेरे सहयोगी तरुण कालरा आपको जानकारी दे रहे हैं कि 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं अपना असर दिखाना शुरू कर चुकी हैं और आगे ये जो रफ्तार है और ज़्यादा बढ़ सकती है और उसी को लेकर चेतावनी यहाँ पर दी गई है। गुजरात के 47 गाँवों को खाली करवाने का काम किया गया है। तरुण, अगर आपके पास जानकारी हो तो स्थानीय प्रशासन किस तरीके के इंतजाम कर पाया है? देखिए, स्थानीय जो प्रशासन है उस तटीय इलाके हैं, आशंका पहले से ही मौसम विभाग ने जता दी थी, लिहाजा समय रहते ही उन्हें अलग जगह पर
शेल्टर दे दिया गया है। उन्हें कहा गया है कि जो ज़रूरी सामान है वो अपने साथ सिर्फ ले जाने के लिए अलाउड है। ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुगिरी, इन जिलों के ऊपर ज़्यादा इस समय कंसंट्रेशन किया जा रहा है, ताकि अगर तूफान आशंका के मुताबिक भी बड़े अगर स्तर पर पाया जाता है तो इससे कई किलोमीटर लंबे रेडियस के अंदर वहां पर राहत का काम किया जा रहा है। लोगों को विस्थापित करने के साथ साथ परमानेंटली नहीं, अल्टरनेट तरीके से, और वहां पर टीम्स भी गठित कर दी गई हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान न करे वहां पर बच भी गया है और किसी आपदा की स्थिति में है तो वहां पर बोट्स लगाई गई हैं, वहां पर खाने पीने की चीजें भी मुहैया कराई जा रही हैं। वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी लोगों को राहत सामग्री और फिर राहत के काम के अंदर, बचाव कार्य के अंदर उन्हें लगाया जाएगा। प्रशासन ने इस तरह की पूरी तैयारियां अपने स्तर पर कर रखी हैं और इससे पहले ही जब ये तूफान आने वाला था उससे पहले भी अलग अलग माध्यमों से अनाउंस किया गया था कि जो भी लोग यहाँ पर अभी बचे हुए हैं और अपना इलाका छोड़ने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं, प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें यहाँ से हट जाना चाहिए, क्योंकि तूफान की चपेट में कोई भी व्यक्ति आ सकता है। लिहाजा शेल्टर होम प्रशासन की तरफ से बनाए गए हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरा प्रशासन चाक चौबंद है। बोट का इंतजाम यहाँ पर किया गया है और हेलीकॉप्टर की भी सेवाएं अगर जरूरत पड़ी तो लगाई जाएंगी एनडीआरएफ की टीम की तरफ से। मुंबई की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, किस तरीके से निसर्ग दस्तक दे चुका है महाराष्ट्र में। पहली तस्वीरें आपके सामने है, निसर्ग देश में पहुंच चुका है, तटीय इलाकों तक पहुंच चुका है और इसका असर कई राज्यों पर पड़ सकता है। अलर्ट दिया गया है गुजरात को, महाराष्ट्र को और तमाम जो तटीय इलाके हैं वहां पर इसका असर देखने को मिल सकता है। अभी शुरुआती ये दौर है जिसमें जो हवाओं की रफ्तार है 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच चुकी है। आने वाले वक्त में और ज़्यादा इसकी रफ्तार बढ़ सकती है, बारिश और ज़्यादा तेज़ हो सकती है, जिसका मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से पहले से पूर्वानुमान दिया गया था। हाई अलर्ट पर रखा गया है प्रशासन को, तमाम एनडीआरएफ की टीम को, और प्रधानमंत्री जिस तरीके से पहले से एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन कर चुके हैं हालात पर नज़र बनाए रखने के लिए। स्थानीय प्रशासन, इसके अलावा प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार लगातार संपर्क में है, निसर्ग पर नज़र बनाए हुए हैं। मेरे सहयोगी तरुण कालरा लगातार आप तक जानकारी पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तरुण, जो स्थानीय लोग हैं उन्हें किस तरह की सुविधाएं इस वक्त उपलब्ध करवाई गई हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन इफेक्ट हो सकता है, इसके अलावा बिजली की सप्लाई जो है वो तेज़ हवाओं की वजह से प्रभावित हो जाएगी। तो कोरोना काल में चूंकि पहले से मुश्किल के हालात का सामना यहाँ देश को करना पड़ रहा है, तो किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं इस वक्त? देखिए, प्रशासन की तरफ से तो इस समय लोगों की जान ना जाए, बेशक उनके सामान का बेशक नुकसान हो जाए और उसका बाद में वैल्यूएशन करके उन्हें कॉम्पनसेट कर दिया जाएगा प्रशासन की तरफ से। लेकिन इस समय सबसे बड़ा जो चुनौती है के समक्ष वो ये है कि किसी भी व्यक्ति की जान इस चक्रवात तूफान के कारण ना खोनी पड़े। लिहाजा जबरन भी प्रशासन ने हमें ज्ञात हुआ है, वहाँ पर तस्वीरें भी सामने आई हैं कि कुछ लोग ये सोचकर बैठे हैं कि इतनी बड़ी स्थिति भयावह नहीं हो सकती है, लिहाजा उन्हें अपने घर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर उन्होंने घर छोड़ दिया तो प्रशासन उनको वापस नहीं आने देगा। तो मान मनोबल की भी यहाँ पर कोशिश की प्रशासन ने, और अगर कुछ लोग नहीं माने तो जबरन उनको बल का इस्तेमाल करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहाँ पर उन्हें सभी सुविधाएं दी जा रही हैं, स्वच्छ पानी दिया जा रहा है, 3 टाइम का भोजन दिया जा रहा है, कपड़े दिए जा रहे हैं, रहने की व्यवस्था वहाँ पर कर दी गई है। क्योंकि टेम्परेरी वो उनका शेल्टर है, लिहाजा बहुत बड़े स्तर पर चाक चौबंद सुविधाएं तो नहीं दी जा सकती हैं। ऐसी आपदा से निपटने के लिए टेम्परेरी अरेंजमेंट जो प्रशासन की तरफ से किए जाने चाहिए थे वो काफी दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर भी लोग ये शिकायत करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं कि उन्हें खाना नहीं मिल रहा है या फिर कोई और स्वास्थ्य सेवाओं की उन्हें कमी महसूस की जा रही है, क्योंकि लोगों को भी ये लग रहा है कि प्रशासन उन्हीं की भलाई के लिए ये इवैक्यूएशन प्रोसेस शुरू किए हुए है। और पिछले करीबन कल देर शाम से ही जब से ये आहट महसूस होने लगी कि तूफान 12 बजे के बाद किसी भी वक्त में भयावह स्थिति में आ सकता है, किसी भी वक्त चुनौती बहुत गंभीर हो सकती है। यहाँ तक प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यक्ति वहाँ पर फंसा हुआ ना रहे, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। अगर घरों का नुकसान होता है, कुछ सामानों का नुकसान होता है तो वो कॉम्पनसेशन के जरिए उसे पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन अभी प्रशासन की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसकी शिकायत सामने नहीं आ रही है, और तटीय इलाकों में कम से कम कोई व्यक्ति नहीं छूटा है,
ये प्रशासन ने सुनिश्चित किया है ताकि तूफान की चपेट में किसी भी तरह की जान का नुकसान ना हो। बिल्कुल, मेरे सहयोगी जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं कि निसर्ग को हल्के में लेने की गलती ना करें। महाराष्ट्र और गुजरात के लोग क्योंकि काफ़ी भयावह रूप धारण कर सकता है और किसी भी तरीके से बचाव के जो तौर तरीके हैं वो आप अपनाने का काम कीजिए, क्योंकि ये शुरुआती दौर है, ख़तरा अभी टला नहीं है और ज़्यादा बारिश हो सकती है। तेज़ हवाओं का सामना, तूफान का सामना, चक्रवाती तूफान का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। तटीय इलाकों में ज़िंदगी पर खतरा इस वक्त मंडरा रहा है और मेरे सहयोगी लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि हवाओं की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ती जा रही है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हटने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में प्रशासन को सख्ती बरतने की ज़रूरत पड़ रही है। सवाल ज़िंदगी का है तो ऐसे में एहतियात बनाए रखने की ज़रूरत है। अगर निसर्ग को लेकर इतनी चेतावनी दी जा रही है तो यकीनन हालात गंभीर हो सकते हैं और उसी की चेतावनी लगातार प्रशासन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और टोटल न्यूज़ भी अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहा है कि लोग जल्द से जल्द खतरे की जगह को छोड़ने का काम करें। ये चेतावनी के रूप में आपके सामने रखा जा रहा है। एनडीआरएफ की तरफ से क्या कुछ बयान ताज़ा हालात पर दिए जा रहे हैं, सुनते हैं। देखिए, जो साइक्लोन के पाथ में है उनको पहले भी हिदायत दी गई है और मैं फिर से ये मैसेज दूंगा सभी देशवासियों की तरफ से और भारत सरकार, राज्य सरकारों की तरफ से, महकमे की तरफ से कि टू बी आउट ऑफ द हार्म्स वे, एहतियात बरतें। कभी भी ये मानकर न चलें कि साइक्लोन हमारे घर पर नहीं आएगा या हमारे को हिट नहीं करेगा, ये सबसे पहली गलती होगी। और दूसरी जो एहतियात बरतना चाहिए वो ये है कि दे शुड बी इंडोर्स। जैसे कहा गया है कि लक्ष्मण रेखा, कोविड के समय लक्ष्मण रेखा की बात कही गई, अभी भी ये जो 7-8 घंटे हैं बहुत क्रूशल है। घर के लक्ष्मण रेखा से बाहर ना आए, घर के अंदर रहें। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, पेड़ के टहनियाँ हो सकती हैं, एस्बेस्टस शीट हो सकता है, टिन शीट हो सकता है, बिजली के तार हो सकते हैं, ये सब गिर सकते हैं। और सबसे जो चिंता का विषय है कि स्टॉर्म सर्ज में पानी भी जमा हो सकता है शहरी क्षेत्रों में, तो उससे इलेक्ट्रिक्यूशन की भी बात आती है। इसलिए क्योंकि कोविड का भी समय है, मैं समझता हूं कि नागरिकों को घर पर रहना चाहिए, अंदर रहना चाहिए और जब स्टॉर्म पास हो जाए तब जाके बाहर आना चाहिए। निसर्ग को लेकर जिस तरीके से चेतावनी दी जा रही है, एनडीआरएफ के अधिकारी भी ये जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी निसर्ग को हल्के में लेने की गलती ना करे, क्योंकि ये जो गलती है ज़िंदगी पर भारी पड़ सकती है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हवाओं की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, बारिश और ज़्यादा हो सकती है। इस तरह की चेतावनी वैज्ञानिकों की तरफ से, मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से लगातार दी जा रही है। एनडीआरएफ साफ ये बात कह रही है कि उनकी तैयारी पूरी है, लेकिन लोग निसर्ग को हल्के में लेने की गलती ना करें। खासकर महाराष्ट्र और गुजरात के रहने वाले लोग इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं और एनडीआरएफ के अधिकारियों की तरफ से यही चेतावनी एक बार फिर से सबके सामने रख दी गई है कि निसर्ग को हल्के में लेने की गलती ना करें। टोटल न्यूज़ अपने तमाम दर्शकों को भी ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि गुजरात और महाराष्ट्र के लोग निसर्ग को किसी भी सूरत में गलती में लेने की, हल्के में लेने की गलती ना करें, ये ज़िंदगी पर भारी पड़ सकता है। मेरे सहयोगी तरुण कालरा लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। तरुण, किस तरह के इंतजामात और आगे बढ़ाने की सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही है, क्योंकि इस तरह के जब हालात पैदा होते हैं तो जितनी तैयारी हो उतनी कम पड़ जाती है? देखिए, महाराष्ट्र के अकेले इस राज्य के अंदर 40,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है और गुजरात के अंदर ये संख्या 20,000 से ज़्यादा बताई जा रही है। तटीय इलाकों में सेना की भी सहायता ली जा रही है और सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया गया है। जिस तरीके से आप एनडीआरएफ के अधिकारी का बयान सुन रहे थे कि वो लक्ष्मण रेखा की बात कर रहे थे, कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आकर आपको हिट कर सकता है। वो टीन शेड हो सकती हैं, बिजली की तारें हो सकती हैं, कोई बड़ी पेड़ की टहनी हो सकती है। इस समय टीवी के माध्यम से ही जो गुजरात और महाराष्ट्र के खास तौर पर व्यूअर्स हैं, वो टीवी के माध्यम से ही अंदाजा लगाएं कि कितनी भयावह स्थिति है। खुद जाकर प्रत्यक्षदर्शी बनने का जोखिम ना लें और जो टाइमिंग बताया जा रहा है वो 4 से 5 बजे के बाद थोड़ा इस चक्रवात का असर कम होना शुरू होगा, हवाएं थोड़ी कम होनी शुरू होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि 4-5 बजे के बाद एकाएक लोग बाहर निकल जाएं और देखने लगे कि कितना नुकसान हुआ है या फिर ऐसी क्या भयावह स्थिति चक्रवात के बाद उत्पन्न हुई है उनके राज्यों के अंदर। ऐसी गलती वो कतई ना करें, क्योंकि कई जगहों पर पानी भी भरा रह सकता है, पानी के अंदर करंट भी हो सकता है और ऐसा जरूरी नहीं है कि हवाएं एकदम से अगर कम हो गई हैं तो वो बढ़ नहीं सकती हैं, वो बढ़ भी सकती हैं। तो आज पूरे दिन करीबन देर शाम तक कम से कम 6-7 बजे तक लोग लक्ष्मण रेखा को ना लांघे और प्रशासन की तय नियमों का पालन करें।
प्रशासन की तरफ से जरूरी जो काम किए जाने चाहिए थे, इवैक्यूएशन प्रोसेस और तटीय इलाकों के अंदर जो गार्ड्स लगाए जाने चाहिए थे, सेना का इस्तेमाल जो किया जाना चाहिए था, वो पूरी तरह से मुस्तैद है किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए। तो एक चुनौती है, दोहरी चुनौती है। कोविड तो हमारे साथ बना ही हुआ है, जिंदगी के लिए चुनौतीपूर्ण एक बड़ी समस्या, लेकिन ये समस्या जल्द पार हम पा लेंगे, लेकिन एक संगठित तौर पर इससे लड़ाई लड़ने की जरूरत है। इसलिए आम लोग जोखिम ना लें और प्रशासन के नियमों का पालन करें। बिल्कुल, मेरे सहयोगी लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से लक्ष्मण रेखा को पालन करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर वो नहीं किया गया तो ज़िंदगी पर खतरा हो सकता है। शाम 5 से 6 बजे तक का वक्त रखा गया है जब निसर्ग का जो असर है वो घटता नजर आएगा, लेकिन इस बीच अभी तो यह आगाज़ है, अंजाम तक बहुत कुछ घट सकता है और इसी की चेतावनी यहाँ वैज्ञानिकों की तरफ से दी गई है। मेरे सहयोगी लगातार आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि लक्ष्मण रेखा का पालन आपको करना है। महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ये चेतावनी कही जा सकती है कि उन्हीं के लिए तटीय इलाकों में सबसे ज़्यादा असर निसर्ग का देखने को मिलेगा और लक्ष्मण रेखा के पालन की ज़रूरत है। ये एनडीआरएफ के अधिकारियों की तरफ से भी सामने रखी जा रही है। शाम 6 बजे तक का वक्त दिया गया है जब निसर्ग का जो असर है वो कहीं ना कहीं घटता शुरू होगा, घटता नजर आएगा। लेकिन फिलहाल का अगर जिक्र करें तो तस्वीरें आपके सामने हैं। दस्तक दे चुका है निसर्ग महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में और एनडीआरएफ और तमाम प्रशासनिक जो अधिकारी हैं अलर्ट पर रखे गए हैं। गुजरात के 47 गाँव को खाली करवा लिया गया है। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं इस वक्त चल रही हैं। तेज़ बारिश का पूर्वानुमान पहले से वैज्ञानिकों की तरफ से दिया गया था। तेज़ हवाएं और तेज़ बारिश किसी भी वक्त अपना रौद्र रूप दिखा सकती हैं, तो ऐसे में घरों में बने रहने की ज़रूरत है। सुरक्षित इलाकों पर बने रहिए। जहां प्रशासन ने लोगों को हटाने का काम किया, किसी भी सूरत में वहां पर जाने की कोई कोशिश ना करें। टोटल न्यूज़ लगातार अपने दर्शकों को ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि लक्ष्मण रेखा का पालन आपको करना है। निसर्ग बेहद भयावह तस्वीर लेकर सामने आ सकता है। तरुण, केंद्र की तरफ से आगे क्या कुछ इंतजामात किए जा रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा था कि लगातार कोऑर्डिनेशन बना रहेगा स्टेट गवर्नमेंट का, इसके अलावा केंद्र और एनडीआरएफ लगातार पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए रखेगा। केंद्र की तरफ से किस तरह की जो ज़रूरी चीज़ें हैं या ज़रूरी इंतजामात हैं वो भेजे जा रहे हैं? देखिए, सेंट्रल लेवल पर भी कई टीमों का गठन किया गया है जो कि राज्यों से उनकी जरूरत के हिसाब से संपर्क में रहेंगे और वहां पर अगर कुछ अतिरिक्त बल तैनात करने की कोशिश जरूरत रहेगी तो उसे मुहैया कराने की कोशिश की जाएगी। नौसेना को भी चूंकि अलर्ट पर रख दिया गया है, स्टैंड बाय मोड के ऊपर है कि अगर कोई आपात स्थिति बड़े स्तर पर सामने आती है कि शहरों की तरफ बहुत बड़े स्केल के अंदर पानी एंटर कर जाता है और फिर हमें एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी कि वो किस तरह से इवैक्यूएशन को अंजाम देते हैं, लोगों को सुरक्षित जगहों पर लाते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि सरकार ने एक मैक्सिमम ये सीमा तय कर ली है कि यहाँ तक ही तूफान आएगा, बल्कि उससे कई किलोमीटर और भी तैयारियां कर ली गई हैं। स्टैंड बाय मोड के ऊपर सभी चीजों को रख दिया गया है। बेशक वो सेना के इस्तेमाल की बात हो, नौसेना के इस्तेमाल की बात हो, एनडीआरएफ की टुकड़ियों के इस्तेमाल की बात हो, गोताखोरों के इस्तेमाल की बात हो, स्वास्थ्य सेवाओं के इस्तेमाल की बात हो, हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की बात हो, तो कई मोर्चों के ऊपर सरकार ने लोगों को प्रोटेक्ट करने की यहाँ पर कोशिश की है और कई सेंट्रल टीम्स भी गठित की गई हैं जो कि राज्यों से उनकी जरूरत के हिसाब से संपर्क में रहेंगी ताकि केंद्र सरकार को भी बराबर पल पल की रिपोर्ट पहुंच सके। और केंद्र सरकार का ही जो मौसम विभाग है वो एक बड़े स्तर के ऊपर ये पिक्चर भी दर्शाने की कोशिश करेगा, ये आंकड़ों के माध्यम से सूचना भी राज्य सरकारों को देने की कोशिश करेगा कि अब चक्रवात का असर अपने चरम पर पहुंच सकता है, लिहाजा और ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। स्टैंड बाय के ऊपर जो इक्विपमेंट थे, जो मैन पावर था, उन्हें अब पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए किसी भी वक्त अपने आप को विपदा की स्थिति के अंदर झोंकने के लिए और लोगों को बचाने के लिए। लिहाजा बड़े स्तर के ऊपर केंद्र सरकार नजर बनाए हुए है, लेकिन माइक्रो लेवल के ऊपर जो स्थानीय प्रशासन है, जो राज्य स्तर की इकाइयां हैं, वो इस ऑपरेशन के अंदर जुटी हुई हैं। तो एक सामंजस्य है केंद्र और राज्यों के बीच में, गुजरात की सरकार के बीच में और महाराष्ट्र की सरकार और केंद्र सरकार के बीच में। इन तीनों के सामंजस्य के कारण ही अभी तक कोई भी ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई है जिससे कि लोगों के हताहत होने की खबर सामने आई हो। तरुण, आप हालात पर नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे।